दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैबी पे। दोस्तों, आज काफी टाइम बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे वीडियो नहीं डाल पाया। मैं मेरे एग्जाम आ गए थे, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा चलो पहले वीडियो डाल दूं। और छोटी सी वीडियो है, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स की साइट 1 जून से लेकर 6 जून तक बंद थी एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड काम नहीं हो रहा था। ना पैन कार्ड का काम, ना पैन से रिलेटेड, ना एनएसडीएल से रिलेटेड, सारे काम बंद थे। ना फॉरेन रेमिटेंस मींस कुछ भी काम अगर आपका इनकम टैक्स का है तो इनकम टैक्स की साइट बंद थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ड्यू टू द न्यू वेबसाइट, इनकम टैक्स ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च करी है, जिस जो की है www.incometax.gov.in। तो दोस्तों, ये जो इसकी टाइमलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी कि 1 जून से लेके 6 जून तक ये बंद रहेगी, और 7 जून से आप अपना काम कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी थी, आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना था दोबारा से। लेकिन वो सभी काम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। साइट पहले तो ओपन ही नहीं हो रही थी, 8 9 10 तारीख तक तो ओपन ही नहीं हो रही थी, 3 4 दिन। अब से आगे साइट ओपन हो रही है, लेकिन साइट पे अभी भी डीएससी अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ना तो 15 CA ना 15 CB, जो भी फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो भी लोग बाहर से माल मंगाते हैं या जो भी फ्रेट फॉरवर्डिंग करते हैं, कोई भी लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी रेमिटेंस। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ लोग एयरलाइन से पेमेंट, एयर से शिपमेंट मंगाते हैं, कोई सी से मंगाते हैं, किसी ने अपने बायर्स को पेमेंट करनी है। इस टाइम जैसा कि माहौल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको पैसा पहले चाहिए, सबको एडवांस पेमेंट चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं है। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, लोगों ने अपना माल बुक कर रखा था, शिपमेंटें बुक कर रखी थी, लेकिन उनको रेमिटेंस नहीं कर पा रहे थे, जो कि एडवांस रेमिटेंस करनी थी। एडवांस रेमिटेंस के लिए आपको 15 CA 15 CB जो सीए सर्टिफिकेशन होता है, और ऑनलाइन पोर्टल पे 15 CA आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको अपने ऑथराइज डीलर मींस जो आपका ऑथराइज बैंक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 CA सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद जाके एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपकी रेमिटेंस होती है, और आपका पैसा बाहर फॉरेन में पहुंचता है आपके एजेंट्स को या आपके बायर्स को, तब जाके आपको अपना मटेरियल मिलता है, शिपमेंट रिलीज होती है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए गवर्नमेंट ने कल 14 जून को रात को एक इनकम टैक्स ने गाइडलाइंस दी है प्रेस रिलीज में। आपके सामने है, ये मेरी स्क्रीन पे आप देखिए, इसमें लिखा है रिलैक्सेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 15 CA/15 CB। पढ़ते हैं इसको, छोटा सा ही है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू फर्निश फॉर्म 15 CA/CB इलेक्ट्रॉनिकली। Presently, taxpayer upload this form 15 CA along with the chartered accountant certificate in form 15 CB wherever applicable on the e-filing portal before submitting the copy of authorized dealer by any foreign remittance। जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 CA और 15 CB फॉर्म एक मैंडेटरी फॉर्म है, जो आपको देना ही पड़ता है बैंक को अपने सीए से सर्टिफिकेट लेके, और ऑनलाइन पोर्टल इनकम टैक्स पे अपलोड करने के बाद फॉरेन रेमिटेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये देना पड़ता है। उसके बाद जाके रेमिटेंस होती है। ये ना देने की वजह से रेमिटेंस नहीं हो पा रही, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि अभी आप अप टू 30 जून, जो कि देखिए नीचे लिखा है, इन व्यूज ऑफ द डिफिकल्टीज रिपोर्टेड बाय टैक्सपेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म 15 CA/CB ऑन द पोर्टल incometax.gov.in, it has been decided that taxpayer can submit the aforesaid form in manual format। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा नहीं है कि फॉर्म देना ही नहीं है, उन्होंने छूट दिया आपको। उसमें लिखा है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट टैक्सपेयर कैन सबमिट द अफोरसेड फॉर्म इन मैनुअल फॉर्मेट। आपको मैनुअली तो फॉर्म देना ही देना है टू द अथराइज डीलर टिल 30 जून 2021। अथराइज डीलर कौन? जो आपका अथराइज बैंक है, ड्रॉई है जो आपको वहां पे मैनुअल फॉर्म देना है, जो विदाउट डीएससी वाला है। बस अपने आपको प्रोप्राइटर को, डायरेक्टर को उस पर साइन करके फिजिकली फॉर्म पार्ट डी जो आप देते हैं 15 CA का, वो भर के देना ही देना है। ये सिर्फ फैसिलिटी आपको 30 जून के लिए गवर्नमेंट ने दी है। उसके आगे लिखा है, ऑथराइज डीलर्स आर एडवाइज टू एक्सेप्ट ईच फॉर्म टिल 30 जून। उन्होंने बैंकर्स को भी बोला है, ऑथराइज डीलर जो बैंकर्स हैं, आर एडवाइज टू एक्सेप्ट सच फॉर्म टिल 30 जून 2021 फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। शिपमेंट यार्ड में पड़ी हैं, लाइनर चार्जेस पड़ रहे हैं, एयरलाइन की डैमेज पड़ रही है, मटेरियल नहीं आ पा रहा टाइम से। देश में कितनी हर चीज की इस टाइम जरूरत है, जैसे कि आप जानते हैं हॉस्पिटल गुड्स की कितनी जरूरत है, वो सब भी शिपमेंट होल्ड है। इसी वजह से ये गवर्नमेंट ने को एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ा। अदरवाइज गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेती नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कर दे गवर्नमेंट, अगर इनकम टैक्स साइट पे अपलोड ना करना पड़े और ऐसे ही रेमिटेंस हो जाए, तो बहुत ज्यादा गलत काम होने का भी डर रहता है कि कोई लोग फेक काम करते हैं, कोई पैसा बाहर चला जाए। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैंडेटरी होता है। लेकिन इस टाइम देश की कोरोना की वजह से जो हालत है, इकोनॉमी इतनी डाउन है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और 30 जून तक के लिए हमें राहत दी है। इसमें आगे लिखा है, फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल टू अपलोड दिस फॉर्म एट ए लेटर डेट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर।
मींस 30 जून के बाद तक आपकी ये फैसिलिटी अपडेट हो जाएगी पोर्टल पे, देन आप अपना इजीली फॉर्म 15 सीए सीबी अपलोड कर सकते हो। और अगर उससे पहले भी हो जाती है, साइट तो चल रही है, अगर उसमें काम होने लग जाता है तो आप पहले भी उसको दे सकते हो। ये आपको ऑप्शन देगी 30 जून तक ऑथराइज डीलर, मींस बैंक आपका मैन्युअली भी एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी रेमिटेंस हो जाएगी। अब देखते हैं कि बैंक इसमें कितने फास्ट अपनी सर्विस देता है, नहीं देता है। आप एक बार देकर दीजिए। और अगर किसी को जरूरत है फॉर्मेट की 15 सीए सीबी जो कि नेट पे अवेलेबल नहीं है, अगर 15 सीए चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें मुझे मेल करके अपना फॉर्म 15 सीए मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको उसकी फाइल दे दूंगा, वर्ड फाइल, जिसमें आप एडिट करके बैंक को सबमिट करा सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग अपने अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।